सारी दुनिया न तुम मिल सके, न तुम मिल सके। अब ख्वाब है ना है ख्वाहिशें, खता थी मेरी सनम, चाहा था कहीं जा रहे हैं आप? हाँ जरा काम से जा रहा हूँ। ठीक है मैं आता हूँ। वैसे ये आजकल तुम कुछ जरूरत से ज्यादा मेरे बाहर आने जाने पे एतराजात नहीं कर रहे? बकवास करने से बेहतर था कि तू मुझे बता देता तो गलत नहीं मुड़ते। जानी तेरी हरकतें ना कभी कभी बहुत मशकूक लगती हैं। उसने चाहा था उसने चाहा था वो आपको एक बात बताना थी। हाँ बोलो। रिश्ते वाली है ना, उसने हमारी आमा के लिए रिश्ते का बताया। अच्छा हर बात तो मैंने कर ली थी। मैंने उसे कह दिया था हम लोग मशवरा करके बता दें। क्या करता है लड़का लाहौर में रहता है, प्राइवेट जॉब है उसकी। और उसके घर वाले? वो बता रही थी कि अच्छे घर वाले, खाती पीती फैमिली है, लड़की के पास गाड़ी भी है, वो खुश रखेगा आयमा को। ये तुम कैसे कह सकती हो कि वो खुश रखेगा? ये मैं नहीं, वो कह रही थी। तो उसने कहा, मैंने आपको बता दिया। ठीक है तुम उसका नंबर लेके दो मुझे, मैं लाहौर में मालूमात करवाता हूँ। जी आप मालूमात करवा लें। आयमा बड़ी हो गई है, मैं चाहती हूँ कि वो अपने घर की हो जाए। ठीक है बात करते हैं इस पे बैठ के। नहीं रजिया नहीं, बहुत भारी काम है, मुझे इतना भारी काम नहीं चाहिए। ये नीला वाला देखें मुनीबा, मैन मार्केट में भी इतना सस्ता नहीं मिलेगा। इसमें भी तो जरी का काम है, थोड़ा सादा जोड़ा दिखाओ। ये भी नहीं चाहिए, रखो तो। और कोई अच्छा सा जोड़ा दिखाओ ना। अरे ये देखें, ये तो उससे भी बुरा है, रखो। तुम्हें तो कोई पसंद ही नहीं आता, कहीं और दिखा दूंगी मैं, रहने दो। इससे पसंद की क्या बात है, कोई अच्छा जोड़ा लगेगा तो लूंगी ना। हाँ तो बहन पैसे कम करा लिया करो, ये बुरा वो बुरा ये नहीं किया करो। अरे इसमें पैसों की बात कहाँ से आ गई? पैसों की तो इसमें बात ही नहीं। अच्छा ही नहीं लग रहा तो मैं कैसे लूंगी? अरे रहने दो, सुल्ताना बाजी आजकल परेशान है, वरना वहां लेके जाऊं एक चीज नहीं रुकती, और पैसों में भी खड़ी है। क्यों क्यों परेशान है वो? तुम्हें नहीं पता? नहीं, क्या हुआ? अरे उनके मियाँ ने दूसरी शादी की हुई थी, उन्हें बताए बिना। अच्छा। हर थोड़े दिन बाद लाहौर का कहकर चले जाते थे। ऑफिस के काम से दूसरी बीवी के पास रहते थे। अच्छा जी, इतने सालों बाद बात खुली तो उन्होंने माना है। क्या सोचने बैठ गई? अब वो मुझे जोड़े अच्छे नहीं लग रहे, बाद में लेकर आना, अभी कुछ नहीं खरीदना मुझे। चलो अच्छा मैं चलती हूँ। सब उठा लेना। हाँ चलो बाहर बंद कर लेना जाके, फिर जब बुलाऊं तभी आना। ओके। मेरे अल्लाह, कहीं सैदी साहब ने भी तो दूसरी शादी। अरे मुंह में खाक, अल्लाह ताला अपना रहम करना। अरे आप फिक्र क्यों करते हैं, ऑर्डर पूरा हो जाएगा, बस आप चेक। हाँ हाँ मैं वो कर दूंगा, मैं आप प्लीज परेशान ना हो। ठीक, ओके।
ये यहाँ आकर क्यों खड़ा हो गया भाई? ये किसको कॉल कर रहा था? जी अम्मी। सफर कहाँ हो तुम? अम्मी बाहर निकला हुआ, खैरियत क्या हुआ? बेटा मेरा दिल बहुत बैठा जा रहा है, अजीब घबराहट सी हो रही है। हुआ क्या है? वो तुम्हारे अबू फिर से तैयार होकर निकल गए, बहुत सी खुशबू लगाकर। जानता हूँ कि कहाँ गए होंगे। तुम्हें पता है वो कहाँ है? मुझे बताओ ना। आप परेशान ना हो, मैं सब संभाल लूंगा। कैसे परेशान ना हूँ? अच्छा तुम काम से फ्री होकर सीधे घर आना। ठीक है, ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़। या मेरे अल्लाह, मेरे घर को अपनी हिफाजत में रखना। अब्बू ने भी नया तमाशा खड़ा किया। शो चला भी गया, घर भी नहीं आया। घर आके माफी मांग लेता तो क्या मैं माफ ना करता उसे? क्यों किया उसने ऐसा? पता नहीं यार। मेरी वजह से तो कुछ नहीं हुआ ना, मैं तो रेडी था। बताया ना कि अम्मी घर पे नहीं थी और मैं ऐसे घर से नहीं निकल सकती। अब मत पूछना। एक तो तुम गुस्सा बहुत जल्दी हो जाती हो। गुस्से की बात नहीं है, मैंने अपने जॉब के इंटरव्यू के लिए भी जाना था लेकिन मैं नहीं जा सकी। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, जब नसीब में होगा तब मिल लेंगे और कॉफी भी पी लेंगे। नहीं, मैं आपको जल्दी बताती हूँ, बस अम्मी से बात कर लूँ। अम्मी से तो मैंने भी बात करनी है। क्या? सब बता दूं तुम्हें? बताना तो पड़ेगा मिस्टर। आयमा, अम्मी आ गई, मैं बाद में बात करती हूँ। अच्छा अच्छा, चलो ओके, अल्लाह हाफ़िज़। किससे बात कर रही थी बेटा? वो अम्मी, एक फ्रेंड है ना, उसको जॉब के लिए कहा हुआ था मैंने, तो वो ही बता रही थी बस। नहीं बेटा, मैं नहीं चाहती तुम ये जॉब करो। क्यों अम्मी, आप इतना परेशान क्यों होती हैं? जॉब से कुछ नहीं होता, और वैसे भी मैं आपकी बेटी नहीं, बेटा हूँ। वो बात तो ठीक है, लेकिन बस अब मैं ये चाहती हूँ तुम अपने घर की हो जाओ। वो रिश्ते वाली है ना, उसने बताया कि रिश्ते का अच्छे खाते पीते घराने के लोग हैं, लड़के की जॉब भी अच्छी है, लाहौर में रहता है वो। और आपको लगता है कि मैं आपको छोड़ के लाहौर चली जाऊंगी? ऐसा कभी नहीं होने वाला। इसमें क्या है, हर लड़की को एक न एक दिन अपने घर जाना होता है, माँ बाप को छोड़कर। वो तो ठीक है अम्मी, लेकिन अगर मगर कुछ नहीं, मेरी तो बस अल्लाह से यही दुआ है, अल्लाह तुम्हारे नसीब बहुत अच्छे करे। आयमा, एक बात पूछूं, बताओगी? जी पूछें। मैं तुम्हारी माँ के साथ साथ तुम्हारी दोस्त भी हूं ना बेटा? जी। तो फिर मुझे बताओ, तुम किसी लड़के को पसंद करती हो? नहीं अम्मी, कोई भी नहीं। देखो बेटा, एक बात तो तय, शादी तो तुम्हारी होनी है। अब तुम्हारी पसंद से हो या मेरी पसंद से, बात तो एक ही है। हाँ, लेकिन अगर तुम्हारी पसंद से हो तो ये ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जिंदगी तो तुमने गुजारनी है ना। आप ना इतनी सीरियस बातें मत किया करें, आपको पता है मेरी हंसी निकल जाती है। तुम भी ना कभी काम की बात ना करने देना। तो आप भी तो देखे ना कैसी कैसी बातें करती रहती हैं। अच्छा चलो, चलकर खाना खाते हैं। चले। पगली तो वैसे भी बहुत लग रही है मुझे। क्या बात है बेटा, क्या सोच रही हो? खाना क्यों नहीं खा रही? मैं बहुत गहरी सोच में हूँ, मुझे डिस्टर्ब नहीं करें। क्या हुआ मेरी बच्ची? सबा, मुझे बताओ, सब खैरियत तो है? सब खैरियत है। मैं बस ये सोच रही हूँ कि मैं खाना कहाँ से शुरू करूँ, इस भिंडी से या ये दोपहर वाली दाल से, या 2 दिन का सालन मिला के जो ये बिरयानी बनी है इससे। तौबा है, इस लड़की से कोई बात नहीं छुपाई जाती। क्यों छुपाई जाए ये बात अम्मी? ये तो आपका हिडन टैलेंट है, इसे दुनिया को पता होना चाहिए, है ना? और क्या, वो तो तारीफ कर रही है आपकी, आपको समझ नहीं आ रही? अम्मी बहुत किफायतशुआर है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, किफायतशुआर है भाई। अब वो आप तो ऐसे एंजॉय करके खा रहे हैं जैसे अम्मी ने भिंडी नहीं कोई स्टेक रख दिया आपके आगे। तो भिंडी भी तो 400 रुपए किलो आती है। तो पिज्जा? पिज्जा का तो नाम नहीं लेना मेरे सामने। अरे वो रोटी के ऊपर ना सालन लगाकर दे देते, इस तरह तो फकीरों को खाना दिया जाता है और तुम लोग खुशी खुशी खाते हो। हाँ, अभी अभी पिज्जे की बेइज्जती हुई है। अरे वाह अम्मी, क्या रोटी पर सालन रखा है आपने। तो ऐसा करो,
तुम ऐसा करो, बाहर से अपने लिए कुछ मंगा लो। आप इसको ये क्यों नहीं कहते कि माँ ने जो बनाया है वही खाए? अरे मैं क्या कहूँ उसको कि ये तुम क्या ये भिंडी खाओ और ये तुम दोपहर की दाल खाओ और ये क्या था, ये क्या था? और 2 दिन का सालन। हाँ 2 साल ये। हाँ, इतनी मेहनत से खाना बनाओ और तुम लोगों से कोई तारीफ नहीं मिलती मुझे। अरे तारीफ ही तो कर रहे हैं तुम्हारी, क्यों आशिफ बोला, तारीफ की ना मैंने। हाँ, अम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं और मैं बहुत मजे से खाता हूँ। जब तुम ये भिंडी, दोपहर वाली दाल और ये 2 सालन का बिरयानी बनाती हो ना, तो भाई हमारी बेटी के लिए एक रोटी पे सालन फैला के दे दिया करो उसको, है ना? क्या मतलब? अम्मी, अब्बू का मतलब ये है कि आप पिज्जा बनाना सीख लें। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच अम्मी, क्योंकि पिज्जा मैंने ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया है। हाँ, खाओ, बाहर का खाना खाओ। माँ के हाथ का खाना तो अच्छा नहीं लगता ना? अपनी माँ के हाथों से तो मैं जहर भी खा लूं, मगर क्या? कभी भिंडी मैं नहीं खा सकती। आपने बहुत बिगाड़ दिया इसको, बहुत ज्यादा। यार हर गलत चीज का इल्जाम आप मुझ पे धरती हैं, अच्छी बात नहीं है ये। बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, सही कह रहे हैं। ये जो 2 सालन बिरयानी है, इसको मेरे ख्याल तो खा। क्या सोचा है तुमने स्कूल के बारे में? बस अभी ऑफिस के कुछ काम खत्म कर लूं, और एक एनजीओ से भी बात हुई है मेरी, वो बच्चों की तालीम पे बहुत काम कर रहे हैं। तुम्हारे लिए लड़की पसंद कर ली है, तुम भी उसे पसंद कर लो। और वो सबा, भूल जाओ उसको। उसने चाहा था उसने चाहा था या अल्लाह, दुनिया के बहुत सारे लोगों की तरह मैं भी तेरा गुनहगार बनता हूं। मुझे माफ कर दिया अल्लाह। मेरे हिस्से में सारी खुशियां लौटा दे। जी अम्मी। क्या हुआ जफर, तुम रो रहे हो क्या? नहीं। मुझसे झूठ मत बोलो, मैं तुम्हारी आवाज अच्छी तरह से पहचानती हूँ। हुआ क्या है बेटा? ऐसा कुछ नहीं है अम्मी, मैं ठीक। अच्छा चलो छोड़ो इस बात को, तुम जल्दी से घर आओ। मैं अभी नहीं आ सकता अम्मी, बाद में आऊंगा। सफर जिद मत करो, तुम्हारे अब्बू कह रहे हैं कि तुमसे बात करनी, जल्दी घर पहुंचो। आता हूँ। ठीक है मेरी जान, तुम परेशान मत हो। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तुम्हारी दिली मुरादें पूरी करे। और अपने अब्बू के बारे में गलत मत सोचा करो, वो तुमसे बहुत प्यार करते, तुम्हें खुश देखना चाहते, और हो सकता है वो तुम्हें कोई खुशखबरी सुनाना चाहते हो। जल्दी से घर आओ बेटा। ठीक है। मेरा अच्छा बच्चा, खुश रहो सदा, जल्दी आ जाओ बेटा। सबा तो मेरी थी, मेरी हो और मेरी ही रहोगी। उसको मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता, कोई अलग नहीं कर सकता। कोई अलग नहीं कर सकता।
ऐसे क्या देख रहे हैं आप? तुम्हें क्यों क्या सोच रहे हैं आप? यही सोच रहा हूँ कि जिंदगी में क्या ऐसा अच्छा काम कर लिया मैंने जिसके बदले में तुम मिल गई मुझे। आप भी ना बस रहने दें। नहीं, सही कह रहा हूँ सवाल। यकीन करो, मेरी अम्मी का सबसे अच्छा तोहफा हो तो मेरे लिए। कैसी तबीयत है आपकी? हाँ मैं ठीक हूँ बेटा। आपका ठीक रहना बहुत जरूरी है हमारे लिए। हम दोनों को आपकी बहुत जरूरत है। हाँ बेटा, मुझे तुम दोनों की जरूरत है। मामा आपके जाने का क्या बना? कहाँ बेटा? वो अहमद साहब के घर जाना था ना, आपने बाबा ने कहा था। चली जाऊंगी बेटा, अभी इद्दत में थोड़ा सा वक्त है। और देखो, अपने चक्रों में मैंने बानो बहन को फोन भी नहीं किया। पता नहीं बच्ची की तबीयत कैसी होगी। आप कर लीजिएगा उन्हें कॉल। अच्छा बेटा, क्या सोचा है तुमने स्कूल के बारे में? सोचने क्या है मामा, ये काम मैं भूल सकता हूँ। बस अभी ऑफिस के कुछ काम खत्म कर लूँ। और एक एनजीओ से भी बात हुई है मेरी, वो बच्चों की तालीम पे बहुत काम कर रहे हैं। उन्हीं के साथ मिलकर बनाएंगे हम स्कूल। बेटा जितनी जल्द से जल्द हो सके ना इस काम को पूरा करो, तुम्हारे बाबा की आखिरी ख्वाहिश थी। बिल्कुल मामा, इंशाल्लाह बाबा की आखिरी ख्वाहिश बहुत जल्दी पूरी होगी। और इसकी ओपनिंग मैं आप ही से करवाऊंगा। बेटा ओपनिंग तुम किसी से भी करवाओ, लेकिन बस ये स्कूल जल्द से जल्द बन जाए और सारी सहूलियत शहर वाली होनी चाहिए ताकि बच्चे दिल लगाकर पढ़ सके। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। हम एक बहुत अच्छा एक मॉडल स्कूल बनाएंगे उस गाँव में। इंशाल्लाह, मुझे तुमसे यही उम्मीद है। बस आपकी दुआएं हैं ना मेरे साथ, तो स्कूल बनाने से कौन रोक सकता है। मेरी दुआएं तो हमेशा बेटा तुम्हारे साथ है। ये जुनैद कहाँ है, वो नजर नहीं आ रहा है। आई थिंक अपने फ्रेंड की तरफ गया, आ जाएगा। बेटा तुम्हारा छोटा भाई है, उसका ख्याल रखा करो। ऑब्वियसली मामा। और तुम भी कहीं बाहर चले जाया करो। ये क्या, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। चला जाऊंगा, इनफैक्ट आप ही के साथ चला जाऊंगा। लेट्स होप कि बाबा का ये ख्वाब बहुत जल्द पूरा हो जाए। इंशाल्लाह। अब्बू भी यही कह रहे थे कि अंकल इतनी जहमत क्यों कर रहे हैं। तुम्हारा केक ना अब्बू दिल पे ले गए। अरे यार, ये तो अंकल और आंटी की मोहब्बत है। हाँ सच कह रही हूँ, सीरियस हूँ मैं। तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आना यही उनका आखिरी फैसला है। और मुझसे क्या पसंद है उसे ये भी पूछ लेना। अब अंकल बिला वजह तकल्लुफ कर रहे हैं। अच्छा सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि अंकल आंटी को खाने में क्या पसंद है ताकि मैं बना लूं। भिंडियाँ। क्या वाकई भिंडियाँ? अम्मी को तो ऐसे ही लगता है कि हमें भिंडियाँ ना दिलो जान से पसंद है, इसलिए हर बार वो बना देती। और बेचारे अब्बू, वो बेचारे चुपचाप खा ले। वैसे तुम बहुत बदतमीज हो। क्यों भाई, मैंने क्या किया? इतनी देर से अकेले अकेले जिंगर खा रही हो, पूछा भी नहीं। इस वीडियो कॉल में क्या फेंक के तुम्हें मारूं? नहीं मतलब बंदा पूछता तो है ना कि खाना है तुम्हें या नहीं। अच्छा ये लो खा लो। नहीं अब मुझे ऐसे नहीं खाना, ऐसे नहीं खाना मुझे, अब मुझे असली वाला खाना है। तो क्या मैं ये प्लास्टिक का खा रही हूँ? मेरा मतलब है अब जब तुम आओगी तो आते हुए पिज्जा साथ लेके आना, और ये जिंगर ना तुम खुद ही खाओ। जब आऊंगी ना अब्बू के साथ पिज्जा लेती भी आऊंगी। डन हो गया, थैंक यू। ओके डन, लव यू। बट आई डोंट। चलो यार बाय बाय। भुक्कड़। ये क्या इशारे इशारे में माँ बेटे में बात हो रही है? कुछ नहीं अब्बू। हाँ कुछ नहीं, वो तो ऐसे में पूछ रही थी खाना कैसा है। अरे भाई, ये तुम लोग इशारों इशारों में बात करते हो, हम तो अपने बेटे से सीधे सीधे मुंह ज़बानी बात करते हैं। हाँ तो कीजिए, आपको मना किसने किया? हाँ तो बेटे ज़फर, भाई हमने तुम्हारे लिए लड़की पसंद कर ली, और तुम भी देखोगे ना तो देखते रह जाओगे। क्या मतलब? अरे भाई बहुत आसान लफ्जों में मैंने तुमसे कहा है, तुम्हारे लिए लड़की पसंद कर ली है, तुम भी उसे पसंद कर लो,
ताकि हम उसे बहू बना के घर में लिया। और वो सबा? भूल जाओ उसको। बता रही थी कि तलत साहब की वसीयत के मुताबिक उन्हें यहाँ पे आना ही पड़ेगा। वो अगर वसीयत करके गए हैं कि उनके घर जाके दोबारा माफी मांग लो, मशल से दोबारा निकाह कर लो, उसको दोबारा अपनी बहू बना के ले आओ, तो क्या बात करूं, जैदी मेरा फोन ही नहीं उठा रहा। उठाता तो मैं उसको बताता जफर की हरकतें। तो आप डायरेक्ट जफर से बात करें। तो झटता हूँ कि पता नहीं किस तरह बात करे फोन पे।